اسی سچائی کو نازل فرما کر خدا مرض غلام کو درست کرتا اور ترستی جانوں کو سدا کرتا۔ آپ کی بالکل تعلیم ہے۔ میں محترم جو قرآن خدا نے دیا ہم سب کے ساتھ شیئر۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج کی شام یقیناً مبارک شام ہے جب ہم اپنے پاؤں پر چل کر خدا کی حضوری میں اس کی پرستش میں وقت گزارنے کے لیے، اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے اور اس کی سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو خدا ہماری یقیناً مدد کریں گے اور اپنے کلام کی قوت اور طاقت سے ہمیں طاقتور بنائیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے زبوروں کی کتاب ہماری توجہ کا مرکز بنی ہے، اور ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جانا، تعارف کے طور پر ہم نے دیکھا کہ بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں سب سے بڑی کتاب زبور کی کتاب ہے۔ 150 مزامیر اور 5 کتابوں پر مشتمل یہ اکیلی کتاب ہے۔ 7 مصنفین نے خدا کے پاک روح کی قدرت اور طاقت اور ہدایت سے اسے قلم بند کیا، جن میں سے حضرت داؤد، بزرگ آصف، بزرگ بنی کورا، حضرت سلیمان، ایمان ازراخی، ایتان ازراخی اور مرد خدا موسیٰ کا نام آتا ہے۔ پچھلے اتوار ہم نے حضرت سلیمان کے زبور پر غور کیا تھا، 127 زبور پر، اور آج مرد خدا موسیٰ کے زبور پر ہم غور کریں گے، جس کا بائبل مقدس میں 4تھی کتاب میں پہلے نمبر پر زبور آتا ہے۔ آئیے 90 زبور کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور آج 90 زبور کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کی میعاد پر غور و خوض کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے خداوند کے مقدس کلام کی تلاوت شروع کریں۔ لکھا ہے مرد خدا موسیٰ کی دعا، یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ اس سے پیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے، اے بنی آدم لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر۔ تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے اور نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے۔ وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہیں، وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے اور شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے، کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غضب میں پریشان ہوئے۔ تو نے ہماری بد کرداری کو اپنے سامنے رکھا ہے اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے تمام دن
तेरे कहर में गुजरे। हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। हमारी उम्र की मियाद 70 वर्ष है, या कुव्वत हो 80 वर्ष, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती और हम उड़ जाते हैं। तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है, और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गजब को। 12वीं आयत, हमें अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। तिलावते कलामे खुदा के वसीले खुदावंद खुदा हम सबको बरकत अता फरमाए। मूसा जैसे लीडर इस दुनिया में बहुत कम पैदा होंगे, जिसने तारीकियों को रोशनियों में बदला और अपनी कौम की क़यादत करते हुए उन्हें मुल्क मऊदा तक लेकर खड़ा कर दिया। मर्द खुदा मूसा की जिंदगी का तज़किरा बड़ा तवील है, लेकिन चंद बातें इसके बारे में जरूर जानने की कोशिश करें। मूसा के नाम का मतलब है पानी से निकाला हुआ। इसके वालिदैन उमराम और यूकबत थे। लावी के कबीले से इसका तअल्लुक था, जिसे खुदा ने कहानत के लिए मखसूस कर दिया। मूसा के 2 बहन भाई थे, एक हारून और एक मरियम। सने पैदाइश 1526 कबल अज़ मसीह, सने वफात 1406 कबल अज़ मसीह। कुल उम्र 120 साल। और बाइबल मुकद्दस में मूसा के नाम का जिक्र 847 मर्तबा आया है। मर्द खुदा मूसा ने तस्नीफ में भी एक फाल किरदार अदा किया। मर्द खुदा मूसा ने शरीयत की किताब को लिखा, यानी 5 पहली किताबें, और फिर अय्यूब की किताब का मुसन्नफ भी मर्द खुदा मूसा ही समझा जाता है। और फिर 90 ज़बूर मर्द खुदा मूसा ने तहरीर की। मूसा नहायत बड़ा लिखा शख्स था, जिसने उस वक्त की सबसे बड़ी मिस्र की दरसगाह से LLB पास किया। क्या आप जानते हैं कहां जिक्र है कि मर्द खुदा मूसा ने मिस्र के अदूम को हासिल किया? किसने जिक्र किया था? कोई बता सकता है? अगर नहीं तो जान ले कि जो बात बाइबल मुकद्दस से ली जाए वो ऑथेंटिक बात होती है। और खुदा के अजीम बंदे खादम स्तिफनस ने, जिसे पहला रुतबा शहादत का मिला, और उसने बनी इस्राएल के सामने अपने बयान में 7वें बाब की 22वीं आयत को पढ़े अमाल की किताब में, तो आपको पता चलेगा कि मूसा ने तमाम मिस्र के अलूम हासिल किए, क्योंकि वो आने वाला बादशाह तस्वर किया जाता था। वसाइल में लिखा 7वें बाब की 22वीं आयत, और मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई, और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। अगर कोई वकील
मुफ्त मशवरा दे तो बड़ी कदर की निगाहों से उसे देखा जाता है। मर्द खुदा मूसा ने 90 ज़बूर में बहुत खूबसूरत मशवरे दिए और हर एक इंसान की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करके कहा कि हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं, हमें अपनी जिंदगी की मियाद पर हमेशा गौर व खौज करना चाहिए। आज इस मर्द खुदा की नसीहत को सुने। ज़बूर 90 की रोशनी में हमारी जिंदगी की मियाद क्या है? मर्द खुदा मूसा की तहरीर में कौन कौन से मशवरे इंसान को दिए गए कि वो अपने आरज़ीपन पर हमेशा नजर रखे। आइए सबसे पहली बात देखें कि जिंदगी क्या है, फिर हम देखेंगे कि जिंदगी कैसे बसर करनी चाहिए और कौन से मशवरे मर्द खुदा मूसा ने दिए, उन पर तवज्जो लगाने की जसारत भी करेंगे। सबसे पहले जिंदगी क्या है? मर्द खुदा मूसा ने पैदाइश की किताब को लिखा और वो जानता था कि खुदा ने मिट्टी से इंसान को पैदा किया। इंसान खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। पैदाइश 2 बाब 7वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। 90 ज़बूर में क्या हमने पढ़ा? ऐ खुदा तू अज़ल से अबद तक खुदा है, तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है। हमने कई जनाजे पढ़े और जनाजा जब सुपुर्दे खाक किया जाता है तो हाथ में मिट्टी लेकर खुदा का खादिम एक मुट्ठी लेकर खुदा के सामने दुआ करता है कि खुदावंद तेरे हुक्म के मुताबिक इंसान खाक और खाक ही में मिल जाएगा, हम इस खाक को खाक के सुपुर्द कर दें। ये खुदा की दी हुई अमानत है। खुदा ने खाक से इंसान को बनाया। अमाल 17वां बाब 24वीं और 25वीं आयत को पढ़े तो पौलुस रसूल अथीने के लोगों को जो बुत परस्त लोग थे याद दिलाता है और कहता है कि जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया वो आसमान और जमीन का मालिक है। वो तो खुद सबको सांस और सब कुछ देता है। जिंदगी खुदा की तरफ से अनमोल तोहफा और नेमत है। ये खुदा की दी हुई है। दूसरी बात, ये खुदा के हाथ में है। अय्यूब की किताब जिसका लिखारी मर्द खुदा मूसा है, उसकी 10वीं आयत को पढ़े, लिखा है उसी के हाथ में हर जानदार की जान और कुल बनी आदम का दम है। 104 ज़बूर 29वीं आयत में लिखा है हर एक जानदार का दम तेरे हाथ में है, तू उनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। हम याद रखें, हम खाक हैं। हमारी जिंदगी खुदा की दी हुई है और खुदा ही के हाथ में है। इसकी कीमत क्या है? अय्यूब की किताब का 2 बाब
चौथी आयत में लिखा है इंसान अपना सारा माल अपनी जान के बदले दे डालेगा। मरकज के अजीली बयान के 8वें बाब की 36वीं आयत में हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, और अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए, उसे क्या फायदा होगा? और आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? हमारी जिंदगी खुदा की दी हुई है, ये खुदा के हाथ में है, और इसकी कीमत का कोई नेमल बदल नहीं। कोई इंसान अपनी जिंदगी खरीद नहीं सकता, पैसे के साथ इसे बचा नहीं सकता। अगर पैसे के साथ बचाने के लिए रास्ते होते तो दुनिया के बादशाह कभी ये जहाने पानी से कूच ना करते। चौथी बात, इसके बारे में कहा गया कि ये महदूद है। अय्यूब की किताब का 7वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, क्या इंसान के लिए जमीन पर जद्दोजहद नहीं, और क्या उसके दिन मजदूर कैसे नहीं होते? हमारी जिंदगी इतनी आर्जी है, इतनी महदूद है, एक दिहाड़ी इसे कहा गया है। अय्यूब 14वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, उसके दिन तो ठहरे हुए हैं और उसके महीनों की तादाद तेरे पास है, और तूने उसकी हदों को मुकर्रर कर दिया है जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। ना जवान, ना बूढ़ा, ना बच्चा उसकी हदों को सरका सकता है। जितने दिन मुकर्रर किए गए उनसे तजावज़ नहीं हो सकता। कभी कभी हम हैरान हो जाते हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग, नौजवान लोग, जिनके बारे में हमें अगले दिन खबर मिलती है कि कल रात समझ नहीं आई हुआ क्या। पिछले हफ्ते एक नौजवान पाकिस्तानी रेंजर में था, डोल जिस्म, बिल्कुल अभी नौजवान, रात को सोया, सुबह उठने की मोहलत ही नहीं मिली, जहां पानी से पूछा गया। ये खुदा के हाथ में है और उसके दिन ठहराए हुए हैं, महीनों की तादाद तेरे पास है, तूने उसकी हदों को मुकर्रर कर दिया जिन्हें वो पार नहीं कर सकते। फिर क्या है, आगे बढ़े। मर्दे खुदा मूसा जिंदगी के बारे में क्या क्या बयान देता है। लिखा है, ये मुख्तसर है। अय्यूब की किताब का 14वां बाब पहली आयत को पढ़े तो लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा हुआ थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। 89 ज़बूर 47वीं आयत में लिखा है, याद रख मेरा कयाम ही क्या है। कभी ना भूलें कि हमारी जिंदगी की मियाद क्या है, और हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं। ये मुख्तसर है। अगली बात, ये गैर यकीनी है। तिलावत कलाम खुदा अहद जदीद में से हमने सुना, सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारत का सा हाल है। और बुखारत का मतलब है बुलबुला, पानी का बुलबुला। कभी कभी आप बच्चों को एक खास किस्म का साबुन में मिला हुआ महलूल मिलता है और वो फूंक मारकर उड़ाते हैं बुलबुलों को,
और देखते ही देखते वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी है। और हजरत अय्यूब ने भी कहा और मुकद्दस याकूब ने भी कहा, सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किन चीजों से इस जिंदगी को तशबीह दी गई। पहली बात, अकाब से जो शिकार पर झपटता है। अय्यूब 9वें बाब की 26वीं आयत। दूसरी बात, मुसाफिर से पैदाइश 47वें बाब की 9वीं आयत में जब मर्दे खुदा याकूब फिरौन के सामने खड़ा था, उसने पूछा तेरी उम्र कितनी है? तो हजरत याकूब ने जवाब दिया, मेरी मुसाफरत के बरस 130 हैं, जिंदगी के अयाम थोड़े और दुख से भरे गए। फिर आए 90 ज़बूर की तरफ। तीसरी बात देखें जहां लिखा है कि हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। 90 ज़बूर की 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे, हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। आप देखें, एक ख्याल आता है आपके मन में, जहन में, थोड़ी देर के बाद चला जाता है। इसी तरह हमारी जिंदगी ख्याल की तरह है। चौथी बात, तेज हरकारों से इसे तशबीह दी गई। 90 अय्यूब की किताब का 9वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, मेरे दिन हरकारों से तेज हैं। 5वीं बात, तेज जहाजों से इसे तशबीह दी गई। अय्यूब 9वां बाब 25वीं आयत में लिखा है, 26वीं आयत में लिखा है, वो तेज जहाजों की तरह निकल गए। फिर आगे बढ़े तो हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगी बालिश्त भर है। मेरी जिंदगी है गिठ भर छुटेरी। 39वां ज़बूर 5वीं आयत में लिखा है, देख तूने मेरी उम्र बालिश्त भर रखी है और मेरी जिंदगी तेरे हजूर बेहकीकत है। 7वीं बात, गडरिये के खैमे से इसे तशबीह दी गई। यसाया 38वां बाब 38वां बाब 12वीं आयत में लिखा है, मेरा घर उजड़ गया और गडरिये के खैमे की मानद मुझसे दूर किया। गडरिये का खैमा परमानेंट नहीं होता। जहां भेड़ें चरती हैं वहां गडरिया एक छोटा सा खैमा बना लेता है धूप से बचने के लिए, और जब भेड़ें चर लेती हैं तो फिर वो उसको उखाड़ता और अगले हिस्सों में चला जाता है। 8वीं बात, ख्वाब से तशबीह दी गई है जिंदगी को। 73वें ज़बूर की 20वीं आयत में लिखा है, जैसे जाग उठने वाला ख्वाब को, वैसे ही तू ए खुदावन जाग कर उनकी सूरत को नाचीज जानेगा। 9वीं बात, बुखारा बुलबुले के साथ, पानी के साथ इसे तशबीह दी गई। 10वीं बात, परछाएं से। वाइस की किताब का 6वां बाब 12वीं आयत को देखें, लिखा है, जिंदगी के तमाम अयाम जिनको वो परछाएं की माने बसर करता है। और आप सब जानते हैं कि परछावा कभी कायम नहीं रहता। अभी इस तरफ है, थोड़ी देर के बाद उस तरफ चला जाएगा। इसी तरह हमारी जिंदगी परछाएं की माने खत्म हो जाती है। 11वीं बात,
कच्चे धागे से इसको तशबीह दी गई है। यसाया की किताब का 38वां बाब 12वीं आयत में लिखा है, मैंने चुलाहे की माने अपनी जिंदगी को लपेट लिया है, वो मुझको तांत से काट डालेगा। एक और नुक्ता, फूल से तशबीह दी गई। अय्यूब की किताब का 14वां बाब 2री आयत में लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा हुआ थोड़े दिनों का है और वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है। मुकद्दस पतरस कहता है पहले पतरस के पहले बाब की 24वीं आयत में, हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी शान व शौकत घास के फूल की तरह। फिर जिंदगी को किसी और चीज से भी तशबीह दी गई है, उस पानी से जो एक बार जमीन पर गिराया जाए और फिर जमा नहीं होता। 2 शमूएल 14वां बाब 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम सबको मरना है और हम जमीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं जो फिर जमा नहीं हो सकता। इसी से में आखिरी बात है कि इसे हवा से भी तशबीह दी गई। हमारी जिंदगी हवा के झोंके की तरह जाती रहती है। अय्यूब 7वां बाब 7वीं आयत में लिखा है, आह याद कर कि मेरी जिंदगी हवा है। थोड़ा सा आगे बढ़े। इस जिंदगी को जो आरजी है, इस जिंदगी को जो हवा की मानद है, जो परछाई की मानद है, जो बुलबुले की मानद है, जो साए की मानद है, किस तरह गुजारा जाए। लम्हा फिक्र ये है, सोचो विचार का वक्त ये है कि सब कुछ इसके बारे में जान लिया, अब किस तरह इसे गुजारा जाए। चंद बातें जरूरी हैं, गौर तलब हैं और मेरी गुजारिश है कि इन्हें गौर से सुनिए। पहली बात यह है कि इसे खुदा के खौफ के साथ गुजारा जाए। लोगों के अंदर से खौफ खुदा जब निकल जाता है, हंकार आ जाता, तकब्बर और गरूर, और वो खुदा को भूल जाते हैं। मुकद्दस पतरस अपने पहले खत के पहले बाब की 17वीं आयत में कहता है, अपनी मुसाफरत का जमाना खुदा के खौफ के साथ गुजारो। दूसरी बात, पाकीज़गी और रासबाजी और इबादत के साथ इस जिंदगी को गुजारो। लूका का इंजीली बयान पहले बाब की 75वीं आयत में लिखा है, उसके हुजूर पाकीज़गी और रासबाजी से उमर बेखौफ होकर उसकी इबादत में गुजारा, जैसे शमऊन कहन गुजारा करता था। तीसरी बात, मेल मिलाप में इस जिंदगी को गुजारो। अदावतें, झगड़े, आग से जहन्नम तक ले जाएंगे। याद रखें, रोमियो के खत का 12वां बाब 18वीं आयत में लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। चौथी बात, इसे किस तरह बसर करें? नेकी करने। वाइस की किताब का 3रा बाब 12वीं आयत में लिखा है, मैं यकीनन जानता हूं कि इंसान के लिए यही बेहतर है कि खुश वक्त हो और जब तक जीता रहे नेकी करे।
اس دنیا سے کچھ نہیں لے کر جائیں گے. وہ نیک کام جو یسوع مسیح میں زندگی گزارتے ہوئے ہم سے ہوتے ہیں وہی ہمارے ساتھ جائیں گے. 5ویں بات، خدا کی مرضی پوری کرنے میں اپنی زندگی گزارے. پہلا پطرس 4 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارو بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق. 3 نکات اب تک ہم نے دیکھ لیے جو مرد خدا موسیٰ کی تحریر میں اور بائبل مقدس کی دیگر کتب میں سے ہمیں زندگی کے تعلق سے ملے. اور آخری بات، چوتھی، مرد خدا کا موسیٰ کا مشورہ. صرف ایک آیت میں نکالیے زبور 90. 12ویں آیت پر ہم نے اختتام کیا تھا اور اپنے پیغام کا اختتام بھی اسی آیت پر کریں گے. ہم کو اپنے دن گننا سکھا. فل سٹاپ ہے. رکیے، توجہ دیجیے. ہم کو اپنے دن گننا سکھا تاکہ ہم دانا دل حاصل کریں. یہ مشورہ ہے، یہ مشورہ ہے کہ ہم اپنے دن گننا سیکھ جائیں. کسی کی سالگرہ ہوتی ہے، خوشی منائی جاتی ہے. آج یہ 20 سالہ دا ہو گیا، اے بیٹی 20 سالہ دی ہو گئی. کبھی سوچیں کہ 20 برس کم ہو گئے ہیں. ہمیں اپنے دن گننا سکھا تاکہ ہم دانا دل حاصل کریں. اسی شاعر نے لکھا، نیم مر جانا دنیا چھڈ جانی، چھڈ جانا ہے محل تے ماڑیاں نو، کسے بیٹھنی آ ہوا لینی، کسے پینا نہیں ٹھنڈیاں پانیاں نو. نہیں ماں تے باپ دا میل ہونا، کسے ملنا نہیں آ کے ہانیاں نو. مورخ بندیا اگاں دا فکر کر لے، چھڈ جگ دیاں جھوٹیاں کہانیاں. اور کسی اور شاعر نے پنجابی میں لکھا تھا، اج جہان تے لکھ میلے، تینوں ہون نصیب نہ پھر میاں، اوتھے روشنی ملے نہ پھر تینوں، وچ قبر دے بہت اندھیر میاں. آج تھوڑی سی روشنی کم ہو، خوف سا نظر آتا ہے. اگر اور تاریکی بڑھ جائے لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن قبر کے اندر تاریکی اور اندھیر ہوگا. اتھے روشنی ملے نہ پھر تینوں، وچ قبر دے بہت اندھیر میاں. چوگا چگ لے ایتھوں تو وانگ پنچھی، دتا رب نے جڑا کھنیر میاں. جدوں موت نے بندے دی باں پھڑ لی، پھر ہونی نہیں دیر تھے میرے بھی. میرے عزیزو، اختتام کرتا ہوں موسیٰ کے قیمتی مشورے کے ساتھ کہ ہم کو اپنے دل گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں اور اپنی زندگی کے عارضی پن پر غور کریں. صرف 1 منٹ کی خاموشی کے عالم میں ہم پردیسی اور مسافر ہیں. ایک دن کوچ کرنا ہے. مرد خدا موسیٰ
120 سالوں تک زندہ رہا، پھر بھی کوچ کیا۔ یشوع نے کہا میں اسی راستے کو جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے۔ ہم پردیسی اور مسافر ہیں، ہماری زندگی کا حال بخارات کا سا ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ اے باپ، ہم تیرے لاخطا کلام کے لیے شکر گزار ہیں جو مرد خدا موسیٰ کی وساطت سے تو نے روح پاک کی قدرت سے دکھایا، اور یہ کلام ہمارے لیے نہایت گراں قدر ہے۔ بخش دے کہ ہم اپنی زندگی کے عارضی پن پر ہمیشہ غور و خوض کرتے رہیں اور اپنے دن گننا سیکھ جائیں تاکہ دانا دل حاصل کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔